10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, कोई रेखाखंड AB खींचिए, A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए, AB, BC और CA की लंबाई मापिए, क्या AB बराबर AC प्लस CB है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा, यहाँ पर कोई भी लंबाई का खींच सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ले रही हूँ। ये हमने लिया AB, ये रेखाखंड AB है। अब इसके बीच में स्थित कोई बिंदु C लेना है, तो कहीं भी ले सकते हैं बिंदु C, 2 पे भी, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे, 4 पे। मैं यहाँ ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऐसा क्यों किया है? जिससे कि हमें दूरी पता रहे कि AC प्लस CB बराबर AB। अब देखिए AC और CB के जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा हमारा। AB, BC और CA की लंबाई मापिए। अब यहाँ पर हम AB की लंबाई नापेंगे। ये तो मैंने माप के ही बनाया है, तो AB की लंबाई हो गई 6। फिर BC की लंबाई नापना है, तो यहाँ C पे रखा हमने 0 और BC की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आ गई 2 सेंटीमीटर। और हमें नापना है CA की लंबाई, तो यहाँ पर A पर मैंने 0 रखा और ये C पॉइंट है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ ये आया 4 नंबर पे, तो 4 सेंटीमीटर AC की लंबाई हो गई। अब हमें बताना है AB बराबर AC प्लस CB। तो पहले तो हम माप लिख लेंगे। AC बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये CB बराबर है 6 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा AB है, सॉरी, ये 2 सेंटीमीटर है BC, और ये जो पूरा AB है ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो AC है ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो BC है, या CB या BC एक ही बात है, तो ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। यहां से देखेंगे तो CB दिखेगा और यहां से BC, इसी को मैं लिख दे रही हूं CB। ये है 2 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों को हमें जोड़ना है, AC को और CB को। तो ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 6 सेंटीमीटर। और जो हमारा AB है ये कितना हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो है क्योंकि हमने ये तो माप के लिया है। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लिखेंगे अतः AB बराबर AC प्लस CB। ये हमने यहाँ पर सब कुछ करके दिखा दिया है। AC की लंबाई लिख दी, BC की लिख दी और AB की लिख दी। इन दोनों को जोड़ के ये आई है AB की लंबाई। यहाँ पर बीच का हम प्लस का निशान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। चौथे नंबर पे प्रश्न में हमें दिया है, एक रेखा पर कोई बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। एक रेखाखंड बना लेंगे हम, उसमें बिंदु A, B, C रहेंगे और AB हमें 5 सेंटीमीटर लेना है। यहां पर हम बनाएंगे AB 5 सेंटीमीटर, ये है AB 5 सेंटीमीटर, और BC है 3 सेंटीमीटर। यहां पर बिंदु B रहेगा, इसी से हम 3 सेंटीमीटर पे बनाएंगे BC। यहां पर 5 और 3 8 सेंटीमीटर, ये हो गया BC। तो यहां पर हम ये बना लेंगे। ये हो जाएगा पॉइंट A, यहां पर हो जाएगा पॉइंट B और यहां पर हो जाएगा पॉइंट C। तो AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, यहां पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। BC बराबर है 3 सेंटीमीटर
और AC बराबर, अब ये देखिए ये है पूरा AC, यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है? क्लियरली यहां पर बिंदु B दिख रहा है, A और C के बीच में स्थित दिख रहा है, तो हम लिखेंगे, ये चूंकि रेखा है इसलिए हम इसको एरो के निशान से बंद कर रहे हैं। अतः बिंदु B बिंदु A व C के बीच में स्थित है। बिंदु A व बिंदु C के बीच स्थित है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।